हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पे। फ्रेंड जल्दी जल्दी बातें करेंगे, थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जो बताना बहुत ही ज़रूरी हैं। वैसे तो ऐसे लोगों के से मुंह नहीं लगना चाहिए, ये लोग क्योंकि मुंह लगाने के लायक नहीं है, फिर भी इनके खिलाफ़ बोलना है। अगर नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे तो ये इसी की तरह उछलते रहेंगे। कुछ दिनों से देखा जा रहा है यूपी में लगातार मुस्लिम धर्म को टारगेट करा जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। कुछ बाबा दो चार निकल आए हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोल रहा है, नफरत फैला रहे हैं। एक बाबा है यति नरसिंहानंद सरस्वती जो गाज़ियाबाद में रहता है। ये लोगों को नया धर्म सिखाने चला है। इसका धर्म है नफ़रत फैलाओ, दूसरों के दिलों में एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ नफ़रत घोलो और उसके खिलाफ जहर उगलो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो जिससे कि ताकत बढ़ेगी। ये मज़हब सिखा रहा है, नया धर्म सिखा रहा है। जबकि हर सरकार, यूपी सरकार, सब चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नया मज़हब सिखा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कह रहा है, जिससे कि ये सोच चाह रहा है, ये सोचता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा तादाद होगी तो उनकी जो है ताकत बढ़ेगी। दूसरा ये सिखाता है कि अगर दूसरे मज़हब का बच्चा कोई आपके यहाँ पानी पी ले आ जाए तो उसे इतना मारो और पुलिस के हवाले कर दो। सुना था पहले तो पानी पिलाना सब बहुत ही पुण्य काम होता है, सवाब का काम होता है, अच्छा काम होता है। लेकिन ये जो है दूसरे मज़हब के लोगों को पानी पिलाने पे मारने का धर्म सिखा रहा है। ये इस तरीके की नफ़रत घोल रहा है। इसके आप जान सकते हैं इसकी मानसिकता क्या है, इसके दिल में किस तरीके से लोगों के लिए जहर घुला हुआ है। अब जान लेते हैं। ये कह रहा था एक वीडियो में कि अगर भारत इस्लामी देश हो जाता है तो यहाँ पर लड़कियों की बोली लगाई जाएगी, उनके साथ बलात्कार किया जाएगा। ये इसका कहना है। अब इसे आईना दिखाना पड़ेगा। ये भूल चुका है पिछले जो है आसाराम बापू और नारायण साईं, राम रहीम किस तरीके के साथ बोली लगाते थे, किस तरीके के साथ उन्होंने लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार करा, बच्चों के साथ बलात्कार कराए। ये वही बाबा है जो भूल चुका है कि किस तरीके के साथ इसके जो हैं आसाराम बापू और नारायण साईं जो उनका बेटा था और राम रहीम किस तरीके के साथ लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार कराने, उनकी बोलियां लगाई हैं। इस तरीके के साथ अगर ये बाबाओं का राज होगा, अगर ये इस तरीके का, इस मानसिकता का ये बाबा बैठेगा तो हाँ ज़रूर लड़कियों की बलात्कार होगा, उनकी बोली लगाई जाएगी, उन्हें बाज़ारों में बेचा जाएगा। क्यों इस तरीके के आसाराम बापू, नारायण साईं, राम रहीम और इस जैसे जो बाबा आएंगे तो वो यही करेंगे। दूसरा यह एक सरदार जी हैं जो जिनके साथ ये बैठा हुआ है और वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनके जो हैं पिता तेग बहादुर सिंह जी, उनकी जो है वो लिए उसकी जो है तस्वीर दिखा रहा है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनके जो है हाथ में उनके पिता की वो है सर कटी हुई के जो है सर रखा हुआ है, गर्दन कटा हुआ। ये दिखा रहा है कि उनके जो है पिता को मार दिया गया और उनके दो साहिबों को जो है दीवारों में चुनवा दिया गया और दो साहिबों को मैदान में मार दिया गया। वो एक जंग थी राजा के बीच, राजा से हुई थी। राजा ने जो करा उसके साथ उसे भी हुआ, क्योंकि राजा पहले के लोग किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे वो अपना हो चाहे गैर हो, वो उसका कत्ल कर देते थे। क्योंकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ सिंहासन पाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ये सब करते थे, जो उसने करा। अब इसे ये दिखा देते हैं, चलिए वो तो एक राजा था, जो उनने गलत करा उसके साथ भी गलत हुआ, उसके अपनों ने ही लोगों ने उसे मारा। ऐसे बहुत से राजा मिले हैं जिन्होंने गलत करा है, लोगों के साथ लोगों को मारा है। वो गलत का और गलत है, गलत रहेगा, लेकिन उसकी सज़ा भी उसे मिली। अब इसे बाबा को ये बताते हैं कि इतने ये हमदर्दी दिखा रहा है सिख समुदाय के साथ, सिख समुदाय के साथ इतनी हमदर्दी दिखाई कि वहाँ पहुँच गया। अब से यही पूछा जाए कि 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ, किस तरीके के साथ सिखों को मारा गया, किस तरीके से उनके हलक में मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दी गई, किस तरीके से उनको घरों में आग लगाई, किस तरीके से उन्हें वहाँ से बीच से काट दिया गया, किस तरीके के साथ उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करी गई, जायदादें लूट ली गई। वो ये भूल गया जो इन्हें पिछला वो दिखा रहा है। तो अब 1984 का भी तो दिखाए, 1984 में किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किस तरीके के साथ उनके साथ इनने जो है जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसे नहीं दिखाया, बस वो दिखाया जो मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगल सके। जबकि 1984 में मुसलमानों ने ही फिर सिखों के साथ उनके साथ हमदर्दी करी, उनकी मदद करी थी
और इसने जो है ये जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ। ये कह रहा है कि इस्लाम में कोई भी दिलेर पैदा नहीं हुआ। इसने कहा है इस्लाम में कोई भी दिलेर पैदा नहीं हुआ। दिलेर की बात अगर कर रहा है तो सबसे पहले देख ले हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल मैन बनाया। हिंदुस्तान में विरासत मुस्लिमों ने खड़ी करी, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद, लखनऊ के छोटे बड़े इमामबाड़ा। तो और इन सब जगहों से सरकार को लाखों अरबों खरबों का मुनाफा होता है हर साल, जिससे सरकार इसके तरक्की के लिए करती है। इस बाबा ने आज तक क्या करा देश के लिए? कौन सा ऐसा काम करा जिससे देश को तरक्की हो? कौन सा ऐसा काम करा जिससे देश को फ़ायदा हो? सिवाय ये जो है नफ़रत फैला के देश में हिंदू मुस्लिम यमुना तहज़ीब को पामाल कर रहा है, यमुना तहज़ीब को बर्बाद कर रहा है, नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। और बात करता है ये जो है हिंदू मुस्लिम का और इस्लाम को मिटाने की बात करता है। ये बाबा जो है 85% लोगों को सिर्फ 14% लोगों का भाव दिखाकर, डर दिखाकर खुद राजा बनना चाहता है और खुद देश पे राज करना चाहता है और अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, अपना पैसा कमाना चाहता है, अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। इसीलिए ये नफ़रत घोल रहा है। ये सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम इसी तरह की नफ़रत घोलती है और ये राजा बन जाए, ये साम्राज्य बना ले। और जिस तरीके के साथ राम रहीम, आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं ने साम्राज्य इकट्ठा करा था, साम्राज्य बनाया था, उसी तरीके के साथ ये भी बाबा इस तरीके के साथ साम्राज्य बनाना चाहता है, जो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता है। इस बाबा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जो केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ा के मशहूर हो के अपना साम्राज्य इकट्ठा करना। क्योंकि ये देश की तरक्की के लिए तो कुछ कर नहीं पाया आज तक। कोई ऐसा काम नहीं करा ने जिससे देश की तरक्की हो या देश को फ़ायदा हो। ये सिर्फ वो काम करना चाहता है जिससे इसका फ़ायदा हो, इसकी तरक्की हो। इस मारे ये इस तरीके घटिया बातें कर रहा है। और इसके साथ वो एक वसीम है जो रिजवी कहना लायक भी नहीं, रुश्दी है, वो भी इसके साथ जुड़ गया है। जो अपने मज़हब का नहीं हुआ वसीम, वो क्या इस बाबा का होगा? कभी भी नहीं होगा। जो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बोले, अपने मज़हब पे पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश करे, वो कल को इस बाबा के ख़िलाफ़ भी उगलेगा जहर। वसीम इस मारे से ये सब कर रहा है क्योंकि उनने जो है शिया वक्फ बोर्ड में चेयरमैन था। उनने वक्फ प्रॉपर्टियों को पूरी तरीके खुर्द-बुर्द करा, खूब उनका जो है उन्हें जो है बेचा है। इसके ख़िलाफ़ CBI जांच हो रही है। इन सब को बचने के लिए इसने ये काम करा है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने माँ बाप की तालीम जो उसके माँ बाप ने दी, उसको नहीं सजा के रख पाया, उसे संभाल के नहीं रख पाया, और अपने ईमान को इतने आसान चंद पैसों के लालच में इन्हें बेच दिया। वो क्या इस बाबा का होगा? और ये बाबा नई भाषा सिखा रहा है, नए धर्म सिखा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, यानी कि जाहिल लो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आपके जो है घर पे या फिर आपके धार्मिक स्थल में कोई भी दूसरे मज़हब का पानी पीने आ जाए तो उसे मारो, पीटो और पुलिस के हवाले कर दो, जैसे कि पहले लोग SC ST लोग के साथ करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ करा गया था। उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, मारा जाता था। अगर कहीं वो किसी का पानी पी लें तो उसे धक्का दिया जाता है। लोग ऐसा करते थे। उससे वही ये लेकर आ रहा है पिछले तरीके जो होता था, बुरे काम होते थे पिछले में, लोगों को मारा जाता था, लोगों को कुछ समझा नहीं जाता था, उन्हें पानी पीने पिटाई कर दी जाती थी। तो ये वो नया धर्म सिखाना जा रहा है लोगों को, जिसमें दूसरे मज़हब का पानी पिए तो उसे मारो, और अगर नीची जाति के हों तो उन्हें अपने धार्मिक स्थल में आने मत दो, उनसे मिलो मत, हिंदू मुस्लिम का जहर घोलो। ये बाबा सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो यहाँ समझदार हिंदू हैं वो इस बाबा के कहने पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये चंद दिन के बेर हैं जो कि BJP सरकार में उछल रहे हैं। BJP सरकार जाते ही ये सब खामोश होकर अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत पाने के लिए, पैसा पाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है बाबा कहता है कि वो पूरी दुनिया से, पूरी धरती से इस्लाम को मिटाना चाहता है। इस बाबा को मैं मन से चैलेंज देता हूँ कि पूरी दुनिया के बात छोड़, तो सिर्फ गाज़ियाबाद में ही उनको इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकता। तेरी इतनी औकात नहीं, तूने इतना नहीं खाया है जो तू ऐसा कर सके। पूरी दुनिया की तो बात छोड़, और इस्लाम में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। जो अपने किरदार से लोग
इस्लाम की तरफ खुद खिंचे चले आते हैं, खुद इस्लाम धर्म कबूल करते हैं। कोई उनके पास ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी जाती है। और तू जो कर रहा है वो तुझे जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तू लोगों के दिलों में नफ़रत घोल के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के भेद खुलें। थैंक्स वॉचिंग।